हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों। बुध का तुला राशि में प्रवेश खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल मेष राशि के जात को अक्टूबर 2025 में बुध का डबल गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, तो जो हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषी शास्त्र में जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो उसका सीधा असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर, देश दुनिया पर, विषयों पर गहरा असर पड़ता है। हर ग्रह अपनी अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति से स्थितियों को बदलता रहता है, लेकिन इन सब में बुध ग्रह की महिमा सबसे अलग है। बुध देव को शास्त्रों में ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, क्योंकि जहाँ ज्ञान की बात हो, बुद्धि की बात हो, तर्क वितर्क, संवाद की, व्यापार की, धन की बात हो, वहाँ बुध देव का ही राज चलता है। यह ग्रह व्यक्ति की वाणी, विवेक, व्यापारिक कौशल, मानसिक एकाग्रता, स्मरण शक्ति और संचार कला का स्वामी है। जब बुध अनुकूल होता है, शुभ होता है, तो जातक की बुद्धि प्रखर हो जाती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने लॉजिकल माइंड और प्रैक्टिकल अप्रोच से हर बाजी जीत लेता है। व्यापार में तरक्की होती है और करियर में आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलते हैं और परिवार में भी खुशी का माहौल बनता है। वहीं जब बुध ग्रह प्रतिकूल होता है, बुरा होता है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव तुरंत जीवन में दिखाई देते हैं। मानसिक तनाव, निर्णय लेने में कठिनाई, संचार में गलतफहमियां और यहाँ तक कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आने लगती हैं। ऐसे में मेष राशि के लिए 3 अक्टूबर से लेकर अगले 30 दिनों तक कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला। अब बात करते हैं अक्टूबर 2025 की, क्योंकि यह महीना बिल्कुल साधारण नहीं रहने वाला। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अक्टूबर माह में बुध देव एक नहीं बल्कि दो बार अपनी राशि बदलेंगे, यानी यह महीना डबल इफेक्ट वाला साबित होगा। 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार की सुबह को 3:47 पर बुध देव कन्या राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका मित्र मंगल पहले से बैठा है। और उसके बाद वो 24 अक्टूबर को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, मंगल की स्वयं की राशि में। ऐसे में पूरा महीना मंगल के साथ, अपने मित्र के साथ वो डबल राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी लाइफ में बड़ा धमाका करेंगे। जब कोई ग्रह एक ही महीने में 2 बार अपनी स्थिति बदलता है तो उसके प्रभाव भी सामान्य नहीं होती, बल्कि यह समय बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म देता है। इस बार भी यही होने वाला है। अक्टूबर के इस डबल गोचर से मेष राशि को बहुत अच्छा लाभ होगा, लेकिन 2 बातों में सावधान रहने की भी जरूरत होगी। वहीं हम ऐसी मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। बुध देव की विशेष कृपा बरसने वाली है, तो मेष राशि की किस्मत का तारा चमकेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और जीवन में नई संभावनाओं का उदय होगा। तो आइए जानते हैं वे भाग्यशाली परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनेगी। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि को मिलेगा बुध देव का विशेष आशीर्वाद। देखिए, आपकी राशि के स्वामी भी मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं। ऐसे में बुध का आना, उसके मित्र का आना आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये है मेष राशि की चंद्र कुंडली, बुध गोचर और मंगल गोचर की। मंगल और बुध की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है। बुध ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और यह तुला राशि में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ, अपने मित्र के साथ बहुत ही अच्छी पोजीशन में। सप्तम भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला सामान्य माना जाता है। हालांकि वो अपने मित्र के साथ है तो यहाँ पर कुछ शुभ हो सकता है। बुध ग्रह मित्र राशि में है तो अतः घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी इस गोचर से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद रखना थोड़ा सा कम हो सकता है। सप्तम भाव में बुध के गोचर को स्त्री से विवाद करवाने वाला कहा गया है। अतः यदि आप पुरुष हैं और विवाहित हैं तो जीवन संगनी के साथ किसी भी तरीके का विवाद ना करें। अन्य स्त्रियों से भी विवाद नहीं करना है। बुध का तुला राशि में गोचर के अनुसार यदि आप स्त्री हैं तो भी कोशिश करें कि किसी स्त्री के साथ विवाद ना हो पाए। विवाहित होने की स्थिति में पतिदेव से भी विवाद नहीं करना। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यथासंभव यात्राओं से बचना है। वरिष्ठों और अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश करनी है। ऐसा करने की स्थिति में आप नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे। अब बात करते हैं, देखिए, बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी, तो आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे। आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। आपकी बुद्धि प्रखर होगी। तो आपके छठवें भाव को भी बुध ग्रह देख रहे
रहे हैं, जहां पर वो विशेष रूप से आपके कर्जों में कमी लाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, साथ ही आपके शत्रु भी चाहकर आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। इस परिस्थिति में अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में धन लाभ तो खूब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर लालच या फिर आपके साथ षड्यंत्र रचने जैसी परिस्थितियां भी बना सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों को कंट्रोल करना केवल और केवल आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। इसके अलावा विशेष रूप से इस समय आपको छठवें और तीसरे भाव के भी शुभ प्रभाव देगा। यहाँ पर मंगल और बुध की युति है, सब मित्र हैं दोनों, और दोनों मित्रों के प्रभाव से आपको साझेदारी में धन लाभ का खूब यहाँ पर धन आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क होना होगा ताकि सामने वाले पार्टनर के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच, कोई संशय, कोई मतभेद ना हो। इसलिए लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें। इसके साथ ही अगर आप विवाहित है तो अपनी जो है विशेष रूप से अपने वैवाहिक जीवन में अनबन से बचें, लव लाइफ में अनबन से बचें, और बुध ग्रह के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से बुध ग्रह गणेश भगवान की उपासना करें, गणेश जी को दुर्वा घास की माला अर्पित करें, साथ ही उन्हें नियमित रूप से लड्डू का भोग लगाएं, और विशेष रूप से समी का पौधा अपने घर में स्थापित करें और प्रत्येक दिन शाम के वक्त उसमें एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके अलावा भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करने से भी बुध ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग होता है। लगातार बुध ग्रह मूंग की दाल भिगोकर और पक्षियों को डालने से बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। गाय को हरी सब्जी खिलाना, गाय को गुड़ खिलाने से भी बुध ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग होगा।